राजधानी स्टोरी बाय आर्यन कुमार वर्मा, एपिसोड 4, हमला शैली। पिछले एपिसोड की झलक। अनिरुद्ध और मीरा ने फर्जी कंपनियों तथा अवैध जमीन घोटाले के सबूत जुटाए। उद्योगपति महेंद्र चौहान और मंत्री विक्रांत राठौड़ के गठजोड़ का पहला सुराग मिला। अनिरुद्ध के परिवार की गुप्त तस्वीरें लेकर उन्हें धमकी दी गई। संदेश मिला, अब अगला नंबर तुम्हारे परिवार का है। वॉइस ओवर। जब भ्रष्ट व्यवस्था डराने में असफल हो जाती है, तब वह हमला करना शुरू करती है। बेचैन सुबह अनिरुद्ध पूरी रात नहीं सो पाता। वह अपने पिता राघव शर्मा को सारी तस्वीरें दिखाता है। राघव, वे तुम्हें डराना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि तुम सच तक पहुंच जाओगे। अनिरुद्ध, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही पिताजी, यह हर उस परिवार की लड़ाई है जिसे इस व्यवस्था ने लूटा है। आयकर और ईडी की संयुक्त कार्रवाई सुबह 10 बजे। अनिरुद्ध के कार्यालय के बाहर अचानक कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। आयकर विभाग, ईडी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कार्यालय में प्रवेश करते हैं। मुख्य अधिकारी, हमें आपके वित्तीय लेन देन की जांच करनी है। कर्मचारियों के मोबाइल जमा करवा लिए जाते हैं, कंप्यूटर जब्त कर लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज सील कर दिए जाते हैं। मीडिया ट्रायल। कुछ ही मिनटों में कई टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। युवा उद्योगपति पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। क्या ईमानदारी का चेहरा भी नकली था? कुछ चैनल बिना किसी सबूत के अनिरुद्ध को दोषी बताने लगते हैं। मीरा यह देखकर भड़क उठती है। मीरा, जब जांच पूरी भी नहीं हुई, फैसला कैसे सुना दिया गया? सच की पहली जीत। मीरा एक अधिकारी से गुप्त मुलाकात करती है। उसे पता चलता है कि छापे का आदेश राजनीतिक दबाव में जारी किया गया था। अधिकारी उसे एक फाइल देता है। अधिकारी, अगर मेरा नाम सामने आया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मीरा फाइल अपने बैग में रख लेती है। बैंक खाते फ्रीज। अनिरुद्ध बैंक पहुंचता है। मैनेजर असहाय दिखाई देता है। मैनेजर, सर, आपके सभी खाते अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिए गए हैं। कर्मचारियों के वेतन रुक जाते हैं। सप्लायर भुगतान मांगने लगते हैं। कुछ निवेशक अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। सत्ता का जश्न। विक्रांत राठौड़ और महेंद्र चौहान एक निजी क्लब में मिलते हैं। टीवी पर अनिरुद्ध के खिलाफ खबरें चल रही हैं। महेंद्र मुस्कुराते हुए, अब जनता भी उसे अपराधी समझेगी। विक्रांत, राजनीति में सच नहीं, धारणा जीतती है। दोनों हंसते हैं। परिवार का संघर्ष। घर में आर्थिक संकट शुरू हो जाता है। मां अपने पुराने गहने निकालती हैं। मां, अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें भी बेच देंगे। अनिरुद्ध की आंखें भर आती हैं। राघव शर्मा गहनों का डिब्बा वापस रखते हैं। राघव, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान कभी नहीं। सड़क पर हमला रात। अनिरुद्ध अपने कार्यालय से घर लौट रहा है। अचानक एक ट्रक उसकी कार को टक्कर मारने की कोशिश करता है। 2 एसयूवी उसका रास्ता रोक लेती हैं। 6 नकाबपोश हथियार लेकर उतरते हैं। अनिरुद्ध कार से बाहर निकलता है। तेज हाथापाई शुरू होती है। वह एक हमलावर से लोहे की रॉड छीन लेता है। कांच टूटते हैं। गोलियों की आवाज गूंजती है। अनिरुद्ध किसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर बच निकलता है, लेकिन उसकी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। मीरा का खुलासा। मीरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वह दस्तावेज दिखाती है कि छापे की कार्रवाई नियमों के विरुद्ध की गई थी। कुछ स्वतंत्र पत्रकार उसका समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड शुरू होता है। #जस्टिस फॉर अनिरुद्ध सबसे बड़ा वॉर। उसी रात अनिरुद्ध अपने घर पहुंचता है। घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। अंदर पूरा घर बिखरा पड़ा है। सामान टूटा हुआ है। मां रो रही है। पिता घायल है। अनिरुद्ध घबराकर पूछता है, राहुल कहां है? राहुल, अनिरुद्ध का छोटा भाई। कुछ पल की खामोशी। फिर पिता कांपती आवाज में कहते हैं, राघव, वे राहुल को उठा ले गए। मां बेहोश हो जाती हैं। अनिरुद्ध के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। उसी समय उसके फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो में राहुल कुर्सी से बंधा हुआ है। एक नकाबपोश व्यक्ति कैमरे की ओर देखकर कहता है, अगर सच की लड़ाई जारी रखी तो अगली लाश तुम्हारे घर से निकलेगी। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। एपिसोड का अंत। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा दिखाई देता है। वह धीरे धीरे मुट्ठी भींचता है।
अनिरुद्ध दृढ़ स्वर में, अब यह लड़ाई खत्म नहीं होगी, अब शुरू होगी। स्क्रीन ब्लैक वॉइस ओवर। जब परिवार पर हमला होता है तब एक आम इंसान योद्धा बन जाता है। जारी रहेगा एपिसोड 5, बचाव अभियान।